हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल रियल गुड थिंक में आपका स्वागत है। किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्लीज हमारा वीडियो अंत तक देखें। दूर एक घने जंगल में एक भेड़ियों का झुंड रहा करता था। उस झुंड के सरदार का नाम मगरू था। सरदार के कई बच्चे थे। उनमें सबसे गठीला और ताकतवर युवराज भेड़िया मगरू का बड़ा बेटा था। मगरू सरदार ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। युवराज भेड़िए के पास एक खूबसूरत पत्नी भी थी जिसका नाम बाली था। मगरू का साम्राज्य दूर काली पहाड़ी तक फैला था। पहाड़ी के दूसरी तरफ भेड़ियों का एक दूसरा झुंड रहा करता था जिनके सरदार भेड़िए का नाम सांभा था। सांभा का झुंड बहुत विशाल था। उनकी संख्या मगरू के झुंड से चौगुनी थी। जंगल में उनका इलाका भी बड़ा था। संख्या के हिसाब से उनका वर्चस्व भी मगरू से अधिक था। एक दिन बाली भेड़िन ने युवराज से कहा, रोज मरे हुए जानवर का ही मांस खाने को मिलता है। तुम तो जानते हो कि मैं गर्भवती हूँ। मैं इस अवस्था में दौड़कर शिकार तो नहीं कर सकती। मेरा मन अच्छा सा कोई ताजा जानवर का मांस खाने को कर रहा है। युवराज ने कहा, बस इतनी सी बात, चलो आज ही हम तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। हम इसी वक्त शिकार पर जाते हैं। और युवराज जंगल की ओर निकल गया। उसने पूरे दिन कोशिश की पर उसे एक भी ताजा और स्वादिष्ट जानवर नहीं मिला। धीरे धीरे शाम हो रही थी। वह सोच रहा था, अगर मैं खाली हाथ गुफा पहुंचा तो मेरी पत्नी बाली का दिल टूट जाएगा। बड़ी उम्मीद लगाकर इंतजार कर रही होगी, फिर मेरे पौरुष पर भी तो उंगली उठेगी। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की नौबत बन रही है। तभी पास की झाड़ी से छिपता हुआ सा एक भेड़िया निकल कर जाने लगा। वह मुंह में एक बड़ा सा खरगोश दबाए हुए था। वह भेड़िया सांभा झुंड का था, पर उसने जहां शिकार किया था वो इलाका मगरू का था। युवराज ने ललकारते हुए कहा, रुक जा, हमारे इलाके में तू क्यों आया? तेरी भलाई इसी में है कि तू हमारा खरगोश रख दे और अपने इलाके में भाग जा। सांभा के भेड़िए ने कहा, यह खरगोश तुम्हारा नहीं है, ये हमारे इलाके से भागकर इधर आया है। मैं इसका पीछा काफी देर से कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें क्यों दे दूं? युवराज ने कहा, पंचायत में ये बात तय हुई थी कि अगर हमारे इलाके का कोई जानवर भागकर तुम्हारे इलाके में चला जाए तो उस पर तुम्हारा हक होगा, और अगर तुम्हारे इलाके से भागकर इधर आ जाए तो हमारा। इसलिए इस खरगोश पर हमारा हक है। मगर सांभा के भेड़िए ने किसी भी सूरत से उस खरगोश को युवराज को देने से इनकार कर दिया। युवराज ने कहा, तो फिर तू जिंदा रहेगा तभी तो ले जा पाएगा। और दोनों में जंग शुरू हो गई। दोनों जवान थे, शक्तिशाली थे। लड़ाई काफी देर तक चली। अंत में युवराज ने सांभा के सदस्य को मार डाला, जो सांभा भेड़िए का सगा छोटा भाई था, और खरगोश लेकर अपनी मांद लौट आया। बाली भेड़िन खरगोश का मांस पाकर बहुत खुश हुई। उसने बड़े चाव से पेट भर खाया। इधर सांभा झुंड में अफरा तफरी मच गई। आखिर सरदार के छोटे भाई की हत्या हुई थी। सांभा क्रोध के कारण बिलबिला उठा। उसने अपने झुंड में तत्काल प्रभाव से ऐलान कर दिया कि हमारे झुंड में जितनी भी भेड़िनें मगरू झुंड से लाई गई हों, चाहे वो जिसकी भी पत्नी हो, हमारे साथ वो नहीं रह सकती है। उन सबों को झुंड से भगा दो। जो जाने को तैयार न हो उसे मार डाला जाए। कुछ भेड़िनें थोड़े नानुकुर के बाद चली गईं, पर कुछ तो अपना परिवार बच्चे छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई। न जाने वालियों में मगरू की छोटी बहन भी थी, पर सभी भेड़ियों को जबरन मार डाला गया और घसीट कर मगरू के इलाके में डाल दिया गया। जब मगरू झुंड अपनी बहन बेटियों की, जो सांभा झुंड की पत्नियां थीं, उनकी निर्मम हत्या करके शरीर नोच कर लोथड़ों में परिवर्तित लाशें देखीं तो उनका खून खौल उठा। मगर मगरू ने सभी को समझाते हुए कहा, क्रोध नहीं, धैर्य से काम लो। युवराज ने जो किया वो उचित था। हम जीते जी अपने इलाके में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर भी हमें विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि सांभा झुंड हमसे बहुत बड़ा है और वो लोग मूर्ख, घमंडी तथा निर्दयी भी हैं। भेड़िए तो हम भी हैं, पर
भेड़ियों के भी कुछ उसूल होते हैं। संख्या बल के कारण वो लोग किसी उसूल या करारनामा को नहीं मानते। जो अपनी पत्नियों की हत्या कर सकते हैं वो किसी उम्मीद के लायक नहीं है। अतः हमें सावधान होकर कोई रणनीति बना लेनी चाहिए। आमने सामने की लड़ाई में हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। ये मत सोचना कि हम डर गए। हक की लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। पूरा झुंड मगरू की बात से सहमत था। इधर सांभा झुंड ने फैसला कर लिया कि हम मगरू को संभलने का मौका ही नहीं देंगे। आज और अभी हमला कर दिया जाए। ये मुट्ठी भर मरियल भेड़िए हमारा क्या कर लेंगे। चलो मगरू झुंड का आज नामो निशान मिटा दिया जाए, कोई भी बचने न पाए। सांभा ने कहा, बाद में मैं युवराज का कलेजा खाऊंगा। इसके बाद उस इलाके में भी हमारा अधिकार हो जाएगा। अंधेरा हो चुका था। हजारों की संख्या में सांभा भेड़ियों की आग सी दहकती हजारों जोड़ा लाल लाल आंखें जंगल में चमचमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सभी तारे टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े हों। सांभा ने हमले का आदेश दे दिया। सांभा ने जितना जल्दी आक्रमण किया उससे पहले मगरू झुंड अपनी माद छोड़कर पीछे हट चुका था और पीछे से आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली थी। जब सांभा झुंड वहां पहुंचा तो देखा वहां कोई भी नहीं था। सांभा झल्लाते हुए बोला, मारे डर के भाग गए सबके सब कायर कहीं के। अधिक दूर नहीं पहुंचे होंगे, ढूंढो, पीछा करो, चुन चुन के मार दो सबको। इधर मगरू के सदस्य छापामार तरीके से अपना काम चालू कर चुके थे। सांभा कुछ समझ पाते तब तक उनके हजारों भेड़िए मार डाले गए। पर ऐसा कब तक चलता? सांभा अब समझ चुके थे। अब शुरू हुआ आमने सामने का घमासान अंधा युद्ध का प्रदर्शन। आखिर मगरू के पास युद्ध के सिवा अब कोई विकल्प भी तो नहीं था। रात से दिन हुआ, फिर रात, पर वह युद्ध चलता रहा। मगरू मारा गया। युवराज ने अपनी आंखों के सामने ही गर्भवती बाली को भी मरते हुए देखा। वो चाहकर भी किसी को नहीं बचा सका। उसने पूरा संघर्ष किया पर सब व्यर्थ। इधर सांभा और उसके झुंड का भी कोई सदस्य जीवित नहीं बचा। सिर्फ युवराज को छोड़कर दोनों ओर के सारे भेड़िए मारे गए। युवराज बाली के मृत शरीर के पास बैठकर सोचने लगा, सब कुछ तो लुट गया, मैं तो अपनी बाली को भी नहीं बचा पाया। ये किसका इलाका, कैसा वर्चस्व, किसके लिए? मेरा जीना तो व्यर्थ है। और बाली के ऊपर गिर पड़ा, फिर कभी नहीं उठ सका। इस कहानी के पात्र तो सभी हिंसक जानवर थे, पर हम मनुष्य जरा सोचें कि हम इन जानवरों से अलग कहाँ हैं। हम तो इनसे भी बदतर हैं। अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अहंकार के साथ हमने क्या नहीं किया। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी ईर्ष्या और लालच में फंसकर हर युग में हमने घिनौना प्रदर्शन किया है। क्या हम कभी गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंसक नहीं, सहिष्णु जीव हैं, जो ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति है, जिसे मानव कहते हैं? अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं तथा लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारी दिशा निर्धारित होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत